हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th का जो है हम लोग विज्ञान विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 7वीं में परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि विज्ञान विषय का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल यही रहेगा आपका, हूबहू यही प्रश्न पूछेगा और एग्जाम में आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे। बिल्कुल आप 7 क्लास में जो है गर्दा मचाने वाले हैं। 2 घंटा का पेपर बिल्कुल आधा घंटा में एग्जाम दे करके आइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक तो बिल्कुल आप आधा घंटा में एग्जाम दे के आइएगा और ताबड़तोड़ एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला सब्जेक्ट का वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और एग्जाम में बिल्कुल आप फोड़ के आइएगा। देखिए, सबसे पहले है क्या, छात्र का नाम। आपको यहाँ पे आपका नाम भर देना है, जो भी नाम है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे आपका नाम लिख देना है राहुल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका वर्ग क्रमांक लिख देना है, मतलब आपका रोल नंबर क्या है वो लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, उसके बाद प्रखंड का नाम लिख देना है, संकुलन का नाम लिख देना है, उसके बाद जिला का नाम लिख देना है। तो देखिए आप कौन सा जिला से है कमेंट पर जरूर बताइएगा। लेकिन ये प्रश्न सेट जो है सभी जिला के लिए है, बिहार के सभी जिला के लिए प्रश्न सेट है। बिल्कुल हूबहू प्रश्न पूछने वाला एग्जाम में और आप बिल्कुल ताबड़तोड़ एग्जाम दे के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको छेड़खानी नहीं करना है कुछ भी, ये तीनों चीज में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक देख लेते हैं, निर्देश क्या दिया गया है। इस प्रश्न सेट में जो है कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 5 प्रश्न सेट, 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो देखिए आपको हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप पांचों का 5 बना के आइएगा और आपका बिल्कुल 50 में 50 नंबर आएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए उसके बाद है, प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है हमको लिए निर्धारित अंक और निर्देश अंकित है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिनियम प्रतिफल का कोड अंकित है। ठीक। चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 5 प्रश्न पूछेगा और आपका 10 नंबर रहेगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डैश में पाया जाता है। साधारण, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, साधारण पानी और चूने के पानी में। तो चूने के पानी में पाया जाता है। किसके पानी में? चूने के पानी में। तो खाली स्थान में आपको भर देना है चूने का पानी। ठीक। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक डैश में होती है। चिकनी मिट्टी में होती है या बालुई मिट्टी में होती है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में जो है जल धारण करने की जो क्षमता है सबसे अधिक होती है। तो यहाँ आपको चिकनी मिट्टी भर के आना है। ठीक। उसके बाद है, उच्च श्वसन में डैश गैस निकलती है। तो उच्च श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो खाली जगह में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भर देना है। ठीक। उसके बाद आगे है, कड़ा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के डैश में बनता है, या आगे बनेगा या पीछे? तो पीछे बनता है, याद रखिएगा पीछे बनता है। ऑप्शन आपको पीछे और आगे दोनों दिया गया है, तो याद रखिएगा पीछे में बनता है। ठीक। उसके बाद आगे है, स्पंज और हाइड्रा में रक्त का संचारण डैश है। तो होता नहीं है, क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे लिख देना है नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको खाली स्थान, रिक्त स्थान को आपको भर देना है। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, दिए गए कथन में सही के लिए सही का निशान लगाना है और गलत के लिए जो आपको गलत का निशान लगाना है। तो ये भी आपका जो है 5 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक। सबसे पहला नंबर प्रश्न है इसमें, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। बिल्कुल सही बात है, गर्म हवा जो है हल्की होकर ऊपर उठती है। तो अब पहला का जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर कथन में है कि चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु ये भारी होती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद केचुआ जो है शोषण नहीं करता है। बिल्कुल गलत बात, केचुआ भी शोषण करता है। उसके बाद गुर्दा मानव उत्सर्जी अंग है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाते हैं। नहीं, गलत बात है। तो ये इस तरह से आपको भर के आना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप हमारे साथ जोड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल आपको हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और बचा हुआ सब्जेक्ट का भी देने वाले हैं, तो आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, स्तंभ अ का जो मिलान है आपको स्तंभ ब के साथ करना है। तो स्तंभ अ और यह है आपका स्तंभ ब। ठीक है। इसका मिलन जो है आपको ब के साथ करना है। ठीक।
सबसे पहला है जुगल करने वाले पशु। तो जुगल करने वाले पशु जो होता है वो रूमेटिन या रूमेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रकाश की दिशा में बदलाव। तो प्रकाश की दिशा में जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद है पौधों में संवहन उत्तक। पौधों में जो संवहन उत्तक होता है उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मिलाना है। तो और शोषण जो है, शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन पहला जो है इसके साथ मिल जाएगा। उसके बाद रेशम कीट जो हो जाएगा, तो रेशम कीट हो जाएगा सहतूत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है लघु उत्तरीय प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न अब कितना वर्ड में देना है? 50 शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव का उपयोग बताएं। विद्युत धारा का जो है किन्हीं दो उपयोग आपको बताना है, या फिर उत्सर्जीय अंक किसे कहते हैं? दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला का दे दीजिए या दूसरा का, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको मिलेगा 5 नंबर मिलेगा। कितना? 5 नंबर। तो हम लोग देखने वाले हैं उत्सर्जीय अंक किसे कहते हैं। तो जीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से आप बिल्कुल लिख के आएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेगा। पहला में 5 और दूसरा में 5, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक। दूसरा में है क्या बायोगैस क्या है, इसके लाभ क्या है, या अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और हम लोग जो यहाँ उत्तर देने वाले हैं वो अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नई जीव एक ही जनन से बनता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। जैसे शुक्राणु और अंडाणु, जैसे भी आपको लिखना है, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में बिल्कुल ताबड़तोड़ एग्जाम दे के आए। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 100 शब्दों में उत्तर देना है। कितना शब्दों में? 100 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक। कह रहा है हृदय संपादन। संपादन करते हैं धड़कन को, से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय संपादन की संख्या बताएं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें से अथवा है में है शोषण किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये एक प्रश्न जो है आपको 10 नंबर दिला सकता है। तो पहला का उत्तर दीजिए या दूसरा का उत्तर दीजिए। तो हम लोग जो है दूसरा का उत्तर देने वाले हैं। देखिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को जो है शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। और मानव श्वसन तंत्र का जो है नामांकन चित्र जो है यहाँ पे बनाया गया है, आप अपना कॉपी में उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग देखिए 50 का 50 आपको हम तैयार करा करके दे रहे हैं और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप बचा हुआ सब्जेक्ट का और भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।